जैसा कि दोस्तों आपको पता ही होगा कि काफ़ी संख्या में फिर से हमारे आधार ऑपरेटर जो हैं उन्हें ब्लैकलिस्ट किया गया है। इस प्रकार से क्यों हो रहा है फ्रेंड, ये जानने वाली और समझने वाली बात है। क्योंकि दोस्तों अगर हम आधार में वर्क कर रहे हैं तो कुछ बातों और नियमों को हमें पालन करना होगा, वरना इसी प्रकार से ब्लैकलिस्ट होते रहेंगे। हो सकता है अगला नंबर हमारा या फिर आपका हो। तो किन बातों को आपको नज़रअंदाज नहीं करना है और किस प्रकार से आधार में अच्छे से वर्क करना है, क्योंकि फ्रेंड काफ़ी संख्या में आधार ऑपरेटर जो हैं वो ब्लैकलिस्ट हुए हैं। प्रॉब्लम क्या था इसे भी समझने वाली बात है, और क्या उनके सॉफ्टवेयर या मशीन में प्रॉब्लम आ रही थी और क्या लिख के आ रहा है, जैसे कि सुपरवाइजर इनवैलिड और उसके बाद उनका सॉफ्टवेयर जो है आधार यूसीएल की एनरोलमेंट क्लाइंट वो ओपन नहीं हो रही थी। बड़े ही दुख की बात है दोस्तों कि किसी का आधार सेंटर अगर बंद हो जाता है तो आपको पता ही होगा कि कितनी इन्वेस्टमेंट किए हैं सीएससी वीएलई ने, और इसके बाद ही आधार यूसीएल का काम मिला था उन्हें, और 1-2 महीनों में ब्लैकलिस्ट होते चले जा रहे हैं। कुछ छोटी छोटी बातों पे विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, वरना जितने भी ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं आज के डेट में वो क्यों ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं ये भी समझने वाली बात है। जैसा कि दोस्तों डॉक्यूमेंट एरर जो है ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम है ब्लैकलिस्ट होने का। एक लिमिट सीमा से अगर आप क्रॉस कर जाते हैं डॉक्यूमेंट एरर या फिर इनवैलिड डॉक्यूमेंट की एरर से, तो आपकी मशीन को ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। मतलब जो भी आपकी सुपरवाइजर आईडी हो या फिर ऑपरेटर आईडी हो उसे ब्लैकलिस्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद दोस्तों आप 1 साल तक आधार में कोई भी वर्क नहीं कर पाएंगे। उसके बाद भी शायद आपकी मशीन स्टार्ट हो या फिर ना हो, ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि यूडीआई अगर बंद कर रही है तो कुछ ना कुछ तो जुर्माना लगाएगी ही। वो सीएससी एसपीबी टीम पे लगाए या फिर जिस प्रकार का भी नियम या फिर रूल्स हो, ये तो अभी हमें पता नहीं। लेकिन फ्रेंड कुछ बातों पे विशेष ध्यान रखना है, जैसे कि टाइमिंग के साथ ही आप अपनी मशीन को लॉगिन करें। ये नहीं कि जब मन तब आप लॉगिन कर लिए। इन सभी से भी आप यूडीआई की रडार पे आ सकते हैं। दूसरी बात जो है दोस्तों कि आप पेमेंट जो है ओवर चार्जिंग ना करें, जो पेमेंट है उसी पेमेंट पे वर्क करें। जैसा कि दोस्तों जो भी रेट चार्ट है उसी हिसाब से आप लोग काम करें, ओवर चार्ज ना करें किसी भी सिटीजन से, वरना इसमें भी आप यूडीआई की रडार पे आ सकते हैं। अगर कोई कंप्लेन कर देता है तो भी आपकी आधार की जो सुपरवाइजर आईडी है वो इनवैलिड हो सकती है। अब हम आगे बात करते हैं दोस्तों कि क्यों इस प्रकार का प्रॉब्लम आ रहा है, कहाँ हम चूक कर रहे हैं जिसकी वजह से इतनी संख्या में ब्लैकलिस्ट होते चले जा रहे हैं। ऐसा नहीं है दोस्तों कि सीएससी वीएलई ही सिर्फ ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि बैंक में जो काम करते हैं उन्हें भी ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है, या फिर पोस्ट ऑफिस में जो वर्क कर रहे हैं उनकी भी आईडी को ब्लैकलिस्ट किया जा रहा है। ऐसी भी घटनाएं हमने देखी हैं फ्रेंड। आधार सुपरवाइजर आईडी ब्लैकलिस्ट होने का मेन जो कारण है दोस्तों वो है डॉक्यूमेंट एरर। अगर एक लिमिट के तहत आप उससे क्रॉस कर जाते हैं तो कभी भी आपकी मशीन ब्लैकलिस्ट हो सकती है। अब आगे बात आती है दोस्तों कि आपको कौन कौन सी चीज़ों पे विशेष सावधानी रखनी है। जब भी दोस्तों किसी भी सिटीजन का आप आधार अपडेट कर रहे हो तो विशेष ध्यान रखें उनकी डॉक्यूमेंट पे कहीं किसी प्रकार की ओवर राइटिंग तो नहीं है या फिर किसी प्रकार की एरर तो नहीं है, तो इसे आप विशेष ध्यान रखेंगे। इसके साथ ही दोस्तों जो भी आप डेट ऑफ बर्थ चेंज करते हैं तो उस पर विशेष ध्यान रखेंगे। एक तय एज के अनुसार ही आप अपने आधार यूसीएल की मदद से उम्र को चेंज कर सकते हैं, तो इसकी भी जानकारी आप अपने डीएम से प्राप्त कर सकते हैं। ये नहीं कि 5 साल 10 साल 12 साल इस प्रकार की गलती ना करें, इसमें भी आप ब्लैकलिस्ट हो सकते हैं। इसके साथ ही जो भी डॉक्यूमेंट आप स्कैन करके अपलोड करते हैं वो डॉक्यूमेंट पे विशेष ध्यान रखेंगे। एकदम वो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होनी चाहिए और कलर में ही आप स्कैन करके उसे अपलोड करने की कोशिश करेंगे, तभी दोस्तों आप बच सकते हैं इस प्रकार की डॉक्यूमेंट एरर से। ये रहा दोस्तों आधार की वैलिड डॉक्यूमेंट। इस डॉक्यूमेंट की मदद से हम किसी भी सिटीजन का नाम चेंज कर सकते हैं, उनका एड्रेस चेंज कर सकते हैं। इसके साथ ही दोस्तों अगर गेजेटेड ऑफिसर इसमें साइन मोहर कर देते हैं तो उस डॉक्यूमेंट की मदद से हम डेट ऑफ बर्थ भी चेंज कर सकते हैं। इस डॉक्यूमेंट के अंदर दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है कि किसी प्रकार की ओवर राइटिंग ना हो। जब सिटीजन भर के लाते हैं ये डॉक्यूमेंट या फिर साइन मोहर करवा के लाते हैं तो विशेष ध्यान रखेंगे मुखिया का जो साइन होता है दोस्तों वो फ़ोटो में क्रॉस होना चाहिए, उसके साथ ही मोहर भी लगी हुई होनी चाहिए, साथ ही मुखिया का पूरा डिटेल यहाँ पे फिल होना चाहिए। उसके बाद नीचे भी आप देख पा रहे होंगे जहाँ हमारी कर्सर ब्लिंक कर रही है, यहाँ भी मुखिया का साइन एंड मोहर होना चाहिए। और जो इस डॉक्यूमेंट में आपको चेक करना है फ्रेंड वो ये रहा, नो ओवर राइटिंग। इस डॉक्यूमेंट में किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। इसके साथ ही आपको चेक करना है इशू डेट इज फिल्ड, मतलब इशू डेट जब भी वो साइन मोहर कर रहे हैं वो चीज़ यहाँ पे फिल होनी चाहिए। इसके साथ ही यहाँ पे कर्सर हमारी जहाँ पे ब्लिंक कर रही है फ्रेंड, यहाँ पे आप उस डेट को फिल कर देंगे, क्योंकि खाली डॉक्यूमेंट को आप अपलोड नहीं करेंगे वरना ये भी इनवैलिड डॉक्यूमेंट या फिर डॉक्यूमेंट एरर की गिनती में आ सकती है।
तो फ्रेंड इस डॉक्यूमेंट पे आप विशेष ध्यान रखेंगे क्योंकि इसी प्रकार की डॉक्यूमेंट हमारे पास ज़्यादातर आती होंगी जिसके कारण हम ब्लैकलिस्ट हो रहे हैं। उसके बाद जो विशेष ध्यान रखना है फ्रेंड कि साइन और मोहर एकदम दिखनी चाहिए, क्योंकि जब आप स्कैन करते हैं तो हल्की अगर मोहर रहती है तो जब हम स्कैन करते हैं तो वो डॉक्यूमेंट सही से कंप्यूटर में शो नहीं करती है, जिसके कारण इनवैलिड डॉक्यूमेंट की गिनती में आ सकती है। तो इस डॉक्यूमेंट पे आपको विशेष ध्यान रखना है। इसके साथ ही दोस्तों रेसिडेंट जो होगा वो साइन यहाँ पे किया हुआ होना चाहिए इस डॉक्यूमेंट के अंदर। बात की चीज़ जो आपको चेक करना है वो सर्टिफायर द्वारा पूरा डिटेल यहाँ पे फिल होना चाहिए। इसके साथ ही रेसिडेंट का फ़ोटो होना चाहिए और क्रॉस साइन होना चाहिए। जो वेरीफायर होंगे वो क्रॉस साइन करेंगे उसमें, और इसके साथ ही मोहर भी लगाएंगे इस फोटो के अंदर। तो इस डॉक्यूमेंट पे दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि ज़रा सी भी आप चूक करेंगे तो आप डॉक्यूमेंट एरर की गिनती में आ सकती है आपकी वो डाटा। तो दोस्तों आपको विशेष ध्यान रखना है इस डॉक्यूमेंट के अंदर कि सारी चीज़ें अच्छी से फिल हो। इसके साथ ही दोस्तों किसी प्रकार की ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए। ज़्यादातर ब्लैकलिस्ट जो हो रहे हैं इस डॉक्यूमेंट के कारण ही हो रहे हैं, क्योंकि एक लिमिट जब हम क्रॉस कर जाते हैं डॉक्यूमेंट एरर की या फिर इनवैलिड डॉक्यूमेंट की, तो हमारी मशीन कभी भी ब्लैकलिस्ट हो सकती है फ्रेंड। अब हम थोड़ी सी बात करेंगे CSC VLE की ओर कि CSC VLE इस प्रकार की गलती क्यों करते हैं, क्योंकि आपको पता ही होगा कि CSC टीम किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं देती है, जिसके कारण नए जो ऑपरेटर या फिर सुपरवाइज़र बने हैं और जिन्हें CSC से आधार का काम मिल गया है, वो जैसे तैसे डॉक्यूमेंट को अपलोड कर रहे थे, जिसके कारण इतनी संख्या में ब्लैकलिस्ट होते जा रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि 1 महीना 2 महीना 3 महीना में 400-500 ब्लैकलिस्ट होते चले जा रहे हैं। तो दोस्तों इन छोटी छोटी गलतियों को आप ना दोहराएं, वरना डॉक्यूमेंट एरर की जितनी भी काउंट होगी बहुत जल्द हो सकता है कि फिर से आपको देखने को मिले कि फिर से ब्लैकलिस्ट हो गए। तो ये चीज़ जो है फ्रेंड एकदम ध्यानपूर्वक आप अपलोड करें। विशेष ध्यान रखें डॉक्यूमेंट पे कि वो ओरिजिनल ही आप अपलोड करने की कोशिश करें। और एज लिमिट वाली जो है उस पर भी विशेष ध्यान रखेंगे। कितनी एज आप आगे पीछे कर सकते हैं उसकी जानकारी आप अपने DM से प्राप्त कर सकते हैं। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको नॉलेजेबल लगा हो तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।